कितनी अजीब बात है ना कि हम सब ये चाहते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट लाइफ में लाइफ पार्टनर है वो ही हमारा हर जन्म में लाइफ पार्टनर हो, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर को बदल दें, उसमें कई तरह के चेंजेस लाना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हम अपने पार्टनर को चेंज कर देना, यानी कि उसके बिहेवियर में कोई थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, तो शायद हमारा जो रिलेशनशिप है ना वो और पहले से ज़्यादा बेटर हो जाएगा। लेकिन रियलिटी पता है क्या है कि रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में और पार्टनर के बदलने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हम अलग होते हैं, हमारा पार्टनर अलग होता है और हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो अलग होता है, यानी कि यू मी और हम। और हमको अगर हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, यानी कि हम हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हमको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जिसमें कि ना तो हम खुद को बदले, ना हम अपने पार्टनर को बदले, और हमारा जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। क्योंकि अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा होना तो हम लाइफ के हर चैलेंज को बहुत हंसते हंसते ओवरकम कर लेते हैं। हाय, कैसे हैं आप? क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। मोस्टली रिलेशंस में पता है क्या होता है कि जो कपल्स होते हैं उनकी आपस में तो बहुत अच्छी बन रही होती है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे होते हैं अपनी अपनी साइड के रिलेटिव्स के लिए, और ऐसा करके ना वो अपने आप ही एक दूसरे के बीच में एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। तो हमें कभी भी एक तो अपने पार्टनर के साइड के जो रिलेटिव्स हैं उनका गुस्सा, उन्होंने कुछ गलत किया या उन्होंने कुछ किया कुछ नहीं किया, उसका गुस्सा अपने पार्टनर के ऊपर नहीं निकालना। दूसरा, हमको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी हमारे रिलेटिव्स जो हैं वो हमारे पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट ना करें। ऐसा करने से ना दोनों पार्टनर्स का एक दूसरे में जो ट्रस्ट होता है, बिलीव होता है, वो स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि ऐसा करके हम अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट और अपने पार्टनर को प्रायोरिटाइज करते हैं, ये शो करके कि हम उनकी ही साइड पे हैं, हम उनकी ही टीम में हैं, और फिर वो दोनों मिलकर किसी भी तरह का जो इशू है उसको एक टीम की तरह सॉल्व कर सकते हैं। और जब हस्बैंड एंड वाइफ एक टीम बन जाते हैं तो उनका जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसी के साथ एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप कितना ज्यादा स्ट्रांग है कि इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो एक दूसरे के साथ कितना अच्छे से, कितना दिल से अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक पार्टनर जब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है ना, तो वो उसको कंप्लेनिंग और ब्लेमिंग एटीट्यूड में कर देता है कि कुछ कहना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है साथ में, या कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहा है उनसे, बट वो क्लियरली नहीं बताता और उसको कंप्लेन ब्लेम करके कह देता है कि तुम तो ये कभी नहीं करते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो उस केस में क्या होता है कि जो सामने वाला पार्टनर है वो भी डिफेंसिव मोड में आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरे अंदर किसी तरह की कमी निकाल रहा है। तो यहाँ दोनों तरह से क्या हमें समझने की ज़रूरत है। पहला तो ये कि हम जब भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने जा रहे हो तो हम अपने वर्ड्स को एक बार अपने माइंड में ना एनालाइज कर लें कि कहीं मैं जो बात करने जा रही हूँ वो ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं कुछ कंप्लेन कर रही हूँ या कुछ ब्लेम कर रही हूँ या उनके बारे में कुछ नेगेटिव बोलना चाह रही हूँ। क्या एग्जैक्ट बात है वो हमको एग्जैक्टली उसको एक्सप्रेस करना होता है। और दूसरा, हमको जब हमारा पार्टनर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा हो तो हमको डिफेंसिव मोड में नहीं आना कि हम बिल्कुल हथियार रेडी करके बैठे हैं कि तुम मुझे कुछ बोलोगे और मैं उसी टाइम आगे से बोलूंगी कि मैं तो ऐसा नहीं करती, तुम ऐसा करती हो। हमें उसकी बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि कई बार ये जो गुस्सा होता है, ये एग्रेशन होता है, ये कंप्लेनिंग ब्लेमिंग बिहेवियर हो रहा होता है ना पार्टनर का, उसके पीछे अगर हम देखें तो एग्जैक्ट रीजन जो होता है ना उसके पीछे का, वो होता है जो कि हमारे रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकता है। तो हमारा पार्टनर क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, से ज्यादा ना ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि वो पार्टनर ऐसे क्यों बोल रहा है, क्या रीजन है इस बात के पीछे, क्या एग्जैक्टली वो चाहता है इससे। जब हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे ना, और ये नहीं देखेंगे कि ये कोई पर्सन आ गया है मेरे अंदर कमियां निकालने, पार्टनर के साथ उस टाइम पे एम्पैथाइज करेंगे, उसको बुरा लग रहा है तो हमको भी बुरा लग रहा है और हम भी चाहते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो उससे हमारा रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट ये है कि कई बार ना हम कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। हमें लगता है कि कई बातें पार्टनर की थोड़ी बहुत बुरी लगी या कुछ नाराजगी है अपने मन के अंदर, लेकिन हम जाकर उसको बताते नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि अगर बात करी जाके तो फालतू में झगड़ा हो जाएगा। तो हम उस कॉन्फ्लिक्ट के डर की वजह से उस बात को अवॉइड करते चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो बात खत्म तो होती नहीं, वो सॉल्व तो हुआ नहीं इशू, अब धीरे 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 ना वो इश्यूज इकट्ठे होते रहते हैं और एक दिन फिर वो ज्वालामुखी की तरह फट जाते हैं। और जब वो ज्वालामुखी फटता है ना, तो वो छोटे छोटे जो इश्यूज थे, जो अनरिजॉल्व पड़े हुए थे हमारे अंदर,
वो भी इतने ज्यादा इंटेंस इमोशंस के साथ निकलते हैं कि कई बार उनकी वजह से हीट ऑफ द मोमेंट में हम ऐसी ऐसी बातें भी बोल देते हैं अपने पार्टनर को जो कि सारी जिंदगी उसको याद रहती हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए ना हमको जो छोटी मोटी नाराजगियां अगर हो भी गई हैं मन के अंदर, अगर हम उसको समझ लें बैठकर कि क्या वाकई में ऐसा है, अगर हमें लग रहा है कि इस बात को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है तो ठीक है। अगर हमें लग रहा है कि नहीं, हमें ये बात बुरी लगी है और ये मुझे बात करनी चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्ट से नहीं डरना चाहिए। उसको आराम से शांत से जाके हमें बात कर लेनी चाहिए कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी और मुझे तुम्हारी ये बात ठीक नहीं लगी। क्योंकि अगर हम ये ग्रजेस रखते रहेंगे ना अपने मन में अपने पार्टनर के अगेंस्ट, तो वो ना एक तरह से दीमक की तरह हमारे रिलेशनशिप को वीक करता जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके जो भी बात परेशान कर रही हो ना हमें अंदर ही अंदर, उसको जाके अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। अब ऐसे ही ना हम अपने पार्टनर से ना बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कर बैठते हैं। हम मूवीज की वजह से, सीरियल्स की वजह से कुछ हमको बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं अपने पार्टनर से। अब क्या होता है कि कई बार हमारा पार्टनर जो है, हम जो चाहते हैं वो कर रहा होता है, लेकिन हमको फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो भी पार्टनर हमारे लिए कर रहा है उसके लिए हमें उसे बताना क्यों पड़ता है। वो बिना कहे क्यों नहीं अपने आप कुछ कर देता, वो क्योंकि मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि वो मेरी केयर नहीं करता। अब ये सब ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है। वो जो हमारा पार्टनर है वो अपने आप से जज कर ले, वो अपने आप से समझ जाए कि मुझे किस चीज की जरूरत है। मतलब मैं बैठी हूँ, पार्टनर ने मुझे आकर पूछा कि क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही हो, और मैं कहूँ नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, और अंदर ही अंदर ये सोचूं कि इनको मुझे देखकर नहीं पता लग रहा कि मैं ठीक नहीं हूँ। इस तरीके के माइंड गेम्स प्ले करने से ना, कि देखते हैं कि इनको पता लगता है कि नहीं खुद से, ये अपने आप से मेरे लिए क्या करेंगे, वो हमारे रिलेशनशिप को वीक करते हैं। बेटर होता है कि हम जो भी अपने पार्टनर से चाहते हैं वो बहुत क्लियर टर्म्स में हम अपने पार्टनर से बता दें। अगर वो हमारे कहने पे भी हमारी बात नहीं मानता है तो वो एक अलग इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। लेकिन अगर वो कहने से हमारी हर बात मान जाता है, हमारी बात को समझ जाता है, तो हमको उसका टेस्ट नहीं लेना चाहिए बार बार ये सोच करके कि ये इसको अपने आप समझ आता है कि नहीं। तो इसलिए हमको एक्सपेक्ट नहीं करना है, खाली हमको एक्सप्लेन करना है अपने पार्टनर को जो भी हम अपने रिलेशनशिप में चाहते हैं, जो एफर्ट चाहते हैं पार्टनर का, जो भी चीज हम चाहते हैं, जो सपोर्ट चाहते हैं अपने पार्टनर की, उसको क्लियर टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब ऐसे ही क्या होता है कि हमको ना बहुत बार ये लगता है कि हमारा पार्टनर हमसे प्यार नहीं करता, और ये हम जज कैसे करते हैं, इस बेसिस पे कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, मैं इनके लिए बिकॉज मैं इनसे प्यार करती हूँ तो मैं ऐसा ऐसा करती हूँ, जैसे कि मैं सरप्राइज देती हूँ, मैं इतनी केयर करती हूँ, बट ये मेरे लिए वो सब नहीं करते हैं, इसका मतलब ये मुझसे प्यार नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ना हम बहुत गलत होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हम अपने रिलेशनशिप को जो है वो वीक कंसीडर कर रहे होते हैं। रियलिटी होती है कि हर पर्सन की ना लव लैंग्वेज, यानी कि प्यार करने का तरीका जो होता है उसका अलग होता है। तो हमको ये समझने की कोशिश करनी है कि जो हमारा पार्टनर है उसका अपने लव को, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है। जब हम एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझते हैं और फिर वही लैंग्वेज बोलना शुरू कर देते हैं ना, तो उससे भी हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव लैंग्वेजेस के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि आप भी समझ पाओ कि आपकी और आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है। क्योंकि जब तक हम इस डिफरेंस को नहीं समझ पाएंगे ना, तब तक हम अपने पार्टनर के प्यार को भी नहीं समझ पाते। कि लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, कितनी ही चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही हो, कितनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हो, लेकिन आपको और आपके पार्टनर को आपस में कुछ क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड करना चाहिए, जिसमें कि आप, चाहे आपको 10 मिनट मिलती हो चाहे 15 मिनट मिलते हो, लेकिन ऐसा टाइम जिसमें कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में बात करो। एक दूसरे से पूछो कि उसके रिलेशनशिप को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। आप उनसे पूछो कि आप उनकी लाइफ में और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो उनकी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए। एक दूसरे के बारे में और जानने की कोशिश करते रहो, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। इन बातों के ऊपर ना शादी के बाद कोई भी ध्यान नहीं देता, बस शादी से पहले ही फोकस करते हैं। जबकि रियलिटी में जो रिलेशनशिप अगर आप स्ट्रांग रखना चाहते हो ना, तो आपको शादी के बाद अपने पार्टनर को नए तरीके से जानने की, समझने की कोशिश करनी है। जितना आप उनको जानोगे, जितना समझोगे, जितना उनके साथ बात करोगे वन ऑन वन, बच्चों के बारे में नहीं, सिर्फ करियर के बारे में नहीं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या ड्रीम्स है, सिर्फ उनके बारे में नहीं, वन ऑन वन एक दूसरे के बारे में बातें करोगे ना, उतना ज्यादा धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, तो लाइक जरूर करना और इसको अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड।